बच्चों, let's read this question. So this question says the width of the forbidden gap in a silicon crystal is 1.1 electron volt. When the crystal is converted into n-type semiconductor, the distance of the Fermi level from the conduction band is. Okay, आपको Fermi level की distance बतानी from the conduction band. तो देखिए इस question का key concept बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question is distance of the Fermi level from the conduction band बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। कैसा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्स सेमीकंडक्टर्स की दो कैटेगरी होती है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द इम्प्योरिटीज। एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, दूसरा क्या होता है आपका इंट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आप एन टाइप्स की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, एन टाइप्स, ठीक है, या फिर हम जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंस सेल में आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये पेंटावेलेंट कहलाते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका पी टाइप की डोपिंग होती है। देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, ये कार्बन के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, ठीक है। इनके आउटरमोस्ट सेल पर आपके कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और पी टाइप होता है आपका ट्राइवेलेंट। अगर आप क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है, पेंटावेलेंट को ऐड करते हैं तो एन टाइप क्या बनता है आपका? सेमीकंडक्टर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, दिस इज अवर सिलिकॉन, यानी कि अगर देखिए मैं इसका एनर्जी डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो देखिए बच्चों ये इन दोनों के बीच का नीचे वाले लेवल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है। देखिए एक एनर्जी लेवल्स अलग होती है, बैंड अलग होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल के कनेक्शन कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आपका जो सेग्रीगेशन होता है इसे हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। हम पूरे एटम की बात करें इसलिए बैंड डिफाइन कर रहे हैं, ऑलराइट। ये वैलेंस बैंड हो गया। और ऊपर वाला बैंड क्या होता है आपका? कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड आपकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्मल और हीट और आपके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के लिए, ठीक है। नीचे वाला वैलेंस बैंड है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है दिस इज कॉल्ड द फॉरबिडन गैप, ठीक है। अब बोल रखा है कि सिलिकॉन का जो फॉरबिडन गैप है वो कितना आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ये प्योर सेमीकंडक्टर की अभी तक बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इंट्रिंसिक। अब हमने इसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी डाल दी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहले जो इसमें जो फर्मी लेवल होगी, फर्मी लेवल देखिए बिल्कुल, अगर प्योर है तो फर्मी लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट मिडवे पर होती है, ठीक है। दिस इज द फर्मी लेवल, ठीक है। फर्मी लेवल की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी कितनी होनी चाहिए? अपर वाली भी 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है। ये बिल्कुल मिडिल अप्लाई करेगी इन दोनों के, ऑलराइट। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो फर्मी लेवल आपकी शिफ्ट हो जाती है। और किस पॉइंट की तरफ शिफ्ट होती है? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। ये क्या होती है आपकी? कंडक्शन बैंड की तरफ क्या हो जाती है आपकी? थोड़ी सी ऐसे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहले जो ये डिस्टेंस आपकी देखिए कितनी थी? 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब ये जो नई फर्मी लेवल हो गई है थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेट दिस, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्या हो जाता है, ये आपका शिफ्ट आ जाता है, दिस वन इज अवर शिफ्ट, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कंडक्शन बैंड की डिस्टेंस बतानी फ्रॉम द फर्मी लेवल। तो ये जो कंडक्शन बैंड ये है ये आपकी फर्मी लेवल, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ऑब्वियसली क्या होगी? लेस होगी। तो वही आपको बताना है, सिर्फ सी ऑप्शन में लिखा है लेस देन 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।